मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका। और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। दोस्तों, जिस राहुल गांधी को सब पप्पू समझते हैं, उसे ने आज बहुत बुरी तरह से लपेट दिया। आइए देखते हैं। और आज नफरत भरी विचारधारा, बीजेपी की, आरएसएस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। सीधा सामने आकर संविधान पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, मगर जहां भी इनको मौका मिलता है ये संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं में अपने लोगों को बैठाते हैं, वोट चोरी करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले भारत जोड़ो यात्रा में, और हमारी लड़ाई देश में आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ है। 4000 किलोमीटर हम चले और हमने एक ही नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश मोहब्बत का देश है। और इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले और यह मैसेज देश को दिया कि नफरत से, हिंसा से, बंटवारे से कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से, एकता से देश आगे बढ़ेगा। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? आपने देखा, आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? देखा है? हवा निकल गई है। आप देखो, बंगाल में घूम रहे हैं, उनका चेहरा देखो ठीक से। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में डिबेट चल रही थी। जो यूएस डील की है नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो समझौता किया, उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एप्स्टीन का नाम सुना है? आप जानते हो एप्स्टीन कौन है? जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानते हो? थोड़ा बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी सुन लें। एप्स्टीन फाइल्स, अमेरिका में 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम, और नरेंद्र मोदी जी भी उसमें फंसे पड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस, पार्टी का जो पैसा है, पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। यह इनका सिस्टम है। तो सचमुच में यह अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। यह आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया।
अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट के बाद लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए अगर उनके किसानों का हो, ये चोरी करके वोट काट कर, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के वोट काट कर ही चुनाव जीतते हैं। यह सच्चाई है देश की। दूसरी तरफ उनको मौका कौन दे रहा है? बंगाल में बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। बीजेपी बंगाल को पैसा नहीं देती है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को नहीं दिए, मनरेगा का पैसा काट दिया,